नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काशी का ये पहला दौरा है। इससे पहले 22 फरवरी को प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। वहीं बाबतपुर एयरपोर्ट पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बता दें कि एयरपोर्ट से बाबा श्री काशी विश्वनाथ और बरेका तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी काशी में तैयारियां भी इससे पहले काफी जोर शोरों से की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, सतपाल पालिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस हो रही हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस हो रही। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, राजद और कांग्रेस ने कितने घोटाले किए ये पूरा देश जानता है। राजद और कांग्रेस केवल घोटाला करने वाली पार्टी है। मोदी जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे और अब 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं। आज तक 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार की जनता 40 की 40 सीट पर एनडीए को जीत दिलवाएगी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में दल बदल तेज हो गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 बड़े नेता चोलेश्वर चंद्राकर, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। सौरभ सिंह जी सभी आग्रह है कि वो उन्हें प्रवेश दिलाएं। समेत राम साहू जी, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, राम स्नेही गांगड़े जी प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग। सौरभ सिंह जी सभी आग्रह है कि वो उन्हें प्रवेश दिलाएं। समेत राम साहू जी, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, राम स्नेही गांगड़े जी प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपना त्यागपत्र भेज दिया। आपको बता दें कि चुन्नीलाल साहू अकलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक थे। 2013 में अकलतरा विधानसभा से विधायक बने थे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है,
क्योंकि एक झटका और लगा पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू का। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये काशी का पहला दौरा है। इससे पहले 22 फरवरी को प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। वहीं बाबतपुर एयरपोर्ट पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बता दें कि एयरपोर्ट से बाबा श्री काशी विश्वनाथ और बरेका तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। तो 2 दिवसीय ये दौरा है और एक प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री तरीके से पहुंचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो पीएम मोदी का ये काशी दौरा, जहां पर काशी विश्वनाथ और बरेका तक सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं। आंचल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, किस तरीके की सरगर्मियां तेज हो रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद। जैसा कि हमारे पीछे आवाज आ रही है और आगमन का हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। जिससे हम अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कितना उत्साह है। ऐसे ही कई आंचल, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही, लेकिन अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री फिलहाल पहुंचे और उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। और इस बार एक प्रत्याशी के तौर पर किस तरीके से, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में उनका नाम सामने आया है। आंचल के पास एक बार फिर रुक करेंगे। आंचल, इस बार प्रधानमंत्री का दौरा है, वो आप किस तरीके से अलग देख रहे हैं? क्योंकि इस बार एक प्रत्याशी के तौर पर भी हम देख सकते हैं। चलिए, आप नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी ने किया जबरदस्त स्वागत और लोगों में भी काफी उत्साह नजर आया। तो पीएम मोदी का काशी दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। काशी विश्वनाथ और बरेका तक सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। फिरोजाबाद में 2nd क्लास में पढ़ने वाले छात्र की लाइव मौत का एक वीडियो सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो और परिवार में जिसके चलते मातम पसरा है। 9 साल के चंद्रकांत हिमायूपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो 2nd क्लास में हंस वाहिनी स्कूल में पढ़ने गया था। स्कूल प्रांगण में छात्र छात्राओं के साथ खेल रहा था। तभी खेलते खेलते अचानक वो जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में स्कूल प्रशासन ट्रामा सेंटर लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अब स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को और भी खंगाल रही है और लोगों से फिलहाल पूछताछ भी कर रही है। हंस वाहिनी स्कूल का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके आधार पर अब पुलिस की जांच चल रही। हंस वाहिनी इंटर कॉलेज का ये मामला, जहां पर 2nd क्लास में पढ़ने वाला तुनपाल, तो हंस वाहिनी इंटर कॉलेज का ये मामला सामने आया। तो 9 साल के छात्र की मौत का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बच्चा करीब 8 साल का था, चंद्रकांत नाम था उसका, और वो स्कूल में गिरा है शायद। ट्रॉमा सेंटर में लाया गया कुछ घंटे पहले, तो उन्नत अवस्था में था वो। उसको हमने पीएम हाउस में भेज दिया और अभी उसका पीएम हो रहा है पोस्टमार्टम। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर होगी कि
तो फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अन्य छात्रों से भी पूछताछ जारी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच भी लगातार जारी है कि अचानक आखिर कैसे हो गया, क्या छात्र को पहले से इस तरीके की कोई दिक्कत थी क्या, या अभिभावकों से भी उनके पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन स्कूल प्रबंधन वहीं अस्पताल ले जा रहा था, इस रास्ते में ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो 9 साल के छात्र की मौत का मामला सामने आया। हंस वाहिनी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 9 साल के एक छात्र की मौत का मामला सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संजीव कुमार से। संजीव, जो हंस वाहिनी स्कूल में पढ़ने वाले 2nd क्लास के छात्र की मौत का मामला सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, पुलिस की जांच अब तक की क्या कुछ कह रही है? देखिए, ये जो छात्र था 9 वर्ष का चंद्रकांत, ये हिमायूपुर क्षेत्र का एक विद्यालय है हंस वाहिनी स्कूल। इसमें ये खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक से ये गिर पड़ा और गिरने के बाद जब इसको जिला चिकित्सालय ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। चलिए, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरें भी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की आपने सरकार बनाई है, सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ काफी प्रगति करेगा। उनकी सरकार आते 100 दिन में ही विकास पटरी पर लौट आया है। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की खास पहल पर जिले भर में 9 से 22 मार्च तक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 9 मार्च को मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर अभियान का शुभारंभ किया। इस शिविर में एनीमिया, किडनी रोग, लीवर रोग जैसे विभिन्न रोगों की निशुल्क जांच की जाएगी। जांच के बाद यदि किसी व्यक्ति के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका समुचित उपचार भी दिया जाएगा। बता दें कि शिविर में मेडिकल कॉलेज में 400, जिला अस्पताल में 300, सिविल अस्पतालों में 200 और शीर्ष अस्पतालों में प्रतिदिन 100 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम भी रोज 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर निःशुल्क जांच करेगी। जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, केंद्र तक के और बल्कि उसके नीचे के गांवों में भी मोबाइल यूनिट जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा अमला बैठेगा और सैंपलिंग होगी, ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और जितने भी प्रकार की जांचें हो सकती हैं, जिसके लिए आमतौर पे व्यक्ति को 1400 से 1500 रुपये खर्च करना पड़ता है, तब हर प्रकार की जांच की रिपोर्ट आती है। वो सारी जांचें निःशुल्क होंगी और ये पता लगाया जाएगा कि यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज वहाँ डॉक्टर स्वास्थ्य का जो अमला है वो उसको क्या इलाज हो सकता है वो सलाह देगा। तो कुल मिला के अभी आप ये मानिए कि 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। फिर अपनी भक्ति और प्रेम को भगवान शिव के लिए व्यक्त करने का पर्व है महाशिवरात्रि। राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने रामचरितमानस का पाठ कर भाव भक्ति में नजर आए। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति के सुबह से ही जलाभिषेक में लगे भक्त और बेलपत्र, धतूरा, गन्ने का रस, दूध, दही, शहद सभी से भक्तगण भोलेनाथ का अभिषेक करते नजर आए। वहीं आवासीय जन कल्याण सेवा समिति के सदस्यों द्वारा एक बड़े भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें इंदिरा नगर क्षेत्र की बड़ी जनता इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करती नजर आई। कार्यक्रम के संयोजक सुभाष शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था इस तरह के आयोजन सभी महापर्वों पर करती है। पूरा देश महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है और लखनऊ शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आया। संयोजक सुभाष शर्मा की इस पहल की लोगों ने काफी सराहना की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर दोनों मुख्यमंत्रियों का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी लोकसभा क्लस्टर की बैठक हुई और इस बैठक में तीनों लोकसभा के चुनाव प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल परिसर में लगे 100 फीट के तिरंगे का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार पैदा हुआ है, आम आदमी अपने देश के प्रति, अपने ध्वज के प्रति जो सम्मान और अपनी एक भूमिका निभाने का जो जज्बा पैदा हुआ है, उसी कड़ी में हर संस्थान को लगता है कि हमारे यहाँ 100 फीट का तिरंगा लहराए। मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति का एक जो ज्वार पैदा हुआ है, आम आदमी में अपने देश के प्रति, अपने ध्वज के प्रति जो सम्मान और जो एक अपनी अपनी भूमिका निभाने का जो जज्बा आम नागरिक में जो पैदा हुआ है, उसी कड़ी में हर संस्थान को भी ये लगता है कि हमारे यहाँ 100 फीट का तिरंगा लहराए, जिससे कि जब हम अपने कार्य में आएँ तो हमें देश के प्रति, अपने ध्वज के प्रति एक सम्मान और जिम्मेदारी का भाव जागृत हो। उसी कड़ी में आज जीएमएच के इस परिसर में जो एक बहुत सुंदर यहाँ पर बगीचा पिछले दिनों ही बन के तैयार हुआ है, वहाँ पर ये झंडे का आज ग्वालियर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में जातिगत जनगणना का राग आलापा, जिसे भाजपा ने देश में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने का टूल करार दिया था। लेकिन अब भाजपा विधायक खुद ही पार्टी स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग करने में लगे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में जो दबंग नेता हैं वही अपनी बात रख पाते हैं, बाकी सब डरे हुए हैं। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने कहा, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, मैं ओबीसी फैन हूं और मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना का पूर्ण समर्थन करना जातिगत जनगणना होना चाहिए। वहीं इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरे हुए हैं। वहीं इस मामले में भाजपा सांसद विवेक शेजवलकर पार्टी का बचाव करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि यह पार्टी का नीतिगत निर्णय है। देखिए, जो केंद्र की नीति तय होगी, हमारी पार्टी जो नीति तय करेगी वो होगा और मेरा पूरा भरोसा है कि सभी बातों पर विचार कर सरकार को निर्णय लेगी, पार्टी इसको निर्णय लेगी। लेकिन राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं आपके बीजेपी विधायक राहुल गांधी। लगातार हर सभा में अपने बोल रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में, कि जातिगत जनगणना जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी करेगी। तो अब बीजेपी विधायक भी उनको समर्थन कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, बिहार में भी जहाँ ये बात शुरू हुई है, वहाँ पर भी बिहार के भाजपा के लोग इसके पक्ष में थे। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय मुद्दा है और इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार उचित समय पर सही फैसला लेगी। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जातिगत जनगणना जो है वो एक प्रकार का सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति होती है उसका एक्सरे है। उसके बाद पता चलेगा। जबकि राहुल गांधी जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो अग्रणी जाति हैं उनमें भी यदि आर्थिक रूप से यदि कोई भाग पीछा है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सवाल है, इसका मतलब ये है कि दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी जी का बात का समर्थन कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देश की मांग है, अगर लोगों की मांग है, जनता की मांग है, तो होना चाहिए। इसमें कोई थोड़ी है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल से शुरू किया है ये चीज। आपको देखा होगा कि हिमाचल में हमने लागू की है अभी। अब वो क्या है, हमने एक पॉइंट ऐसा दिया है कि इसको हमने रेशर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर हम सत्य सही बैठा तो पूरे देश में लाना चाहिए इस चीज को। आप ओबीसी के हित की बात करने वाले नेता हमेशा से रहे हैं। ओबीसी का तो मैं है ही हूँ, ओबीसी फैन हूँ, मैं ओबीसी नेता हूँ। भाजपा के मंच पे कहीं रखेंगे ये बात? मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब भी मीटिंग होती है, जब भी बात चलती है, तो अपन तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी तरफ से ओबीसी के, मैं अगर वास्तव में ही जन नेता हूँ ओबीसी का, तो मैं ओबीसी की बात रखता हूँ। शब्द हमने क्यों जोड़ा, मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहाँ पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85
आप पिछड़े हो, पिछड़े वर्ग के हो, आप पिछड़े वर्ग के हो। आपका नाम क्या है? कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ। कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ आप। यादव जी आप भी आ जाओ। हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर दोहराया कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन न करने का उनका फैसला अटल है। मायावती ने कहा, चुनावी गठबंधन या तीसरे मोर्चे की जो भी बातें की जा रही हैं वो सब अफवाह और फेक न्यूज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा, बसपा काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसके चलते विरोधियों में बेचैनी फैली हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सिकटौर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और इसके बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये जीवन भर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। युवाओं को अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बता दें, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर की ट्रेनिंग एकेडमी का निर्माण 10 एकड़ क्षेत्रफल में 55 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनसीसी की ट्रेनिंग एकेडमी के मॉडल का अवलोकन भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी के भाजपा में जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस दल बदल के बाद जहां भाजपा काफी जोश में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस दल बदलुओं को फूंके हुए बल्ब करार दे रही है। ग्वालियर के भाजपा सांसद विवेक शेजवलकर ने इस दल बदल के बाद कांग्रेस मुक्त बूथ की बात कही। विवेक शेजवलकर का कहना है कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। इस लोकसभा में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल हो गए तो कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर, नेता स्तर पर कुछ नहीं बचा। तो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बूथ स्तर पर भी कुछ नहीं बचेगा। सांसद जी की मनोस्थिति समझ सकता हूँ, बेचारा वर्तमान का सांसद और टिकट कट जाता है, तो इस मनोस्थिति में इसी प्रकार की बात होंगी। दूसरी और अहम बात मैं आपके माध्यम से वर्तमान सांसद महोदय को बताना चाहता हूँ कि आपके नेता नरेंद्र मोदी हमेशा से हर माइक से चिल्लाते थे कि मैं भारतवर्ष को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। तो ये कांग्रेस मुक्त तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आज कांग्रेस युक्त हो रही है। इसका जवाब मुझे लगता है शेजवलकर जी को देना चाहिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।